आपका सैटरडे हो चाहे संडे, लेज़ी तब तक ही होता है जब तक सर्दियों में आप रज़ाई के अंदर हों और गर्मियों में आप एसी के अंदर हों। जैसे ही आप इन 2 सहूलतों से निकलते हैं तो लेज़ी संडे वाली कोई बात ही नहीं रहती। हमारे भी दिन की शुरुआत इसी तरह खाने-पीने से हुई है। सुबह-सुबह मैंने नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई हूँ। पैन चढ़ाया, उसमें डाला ऑयल और मैंने मज़े-मज़े का एक शिमला मिर्च के साथ मैंने प्याज़ डाल के अंडा बनाना है। ऑयल जैसे ही गरम हुआ मैंने उसके अंदर प्याज़ डाल दिए, एक हरी मिर्च काट के डाल दी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च को ज़्यादा सौते नहीं करूँगी, वो क्रंची ही रहे तो अच्छी लगती है। इसी शिमला मिर्च और प्याज़, हरी मिर्च के मिक्सचर के अंदर मैं डाल दूँगी 4 अंडे। इसके अलावा मसालों में कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ़ काली मिर्च थोड़ी-सी जाएगी और नमक जाएगा। बाकी तो सारा ये फ्लेवरफुल ही है, इसमें वेजिज़ भी आ गईं, इसके अंदर अंडा भी आ गया, नमक की ज़रूरत होती ही है और ऑमलेट में काली मिर्च ना हो तो मज़ा नहीं आता। हमारे घर के अंदर हर चीज़ कम-कम पे बात होती है, यानी कि कम मिर्चें, कम ऑयल, कम भुनाई, कम मसाले, कम इंग्रीडिएंट्स के साथ अच्छे और नेचुरल फ्लेवर के साथ जो चीज़ बने उसका मज़ा ही और होता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक रेस्टोरेंट के शेफ़ से पूछा, भाई आपके यहाँ क्या रात को आटा नहीं बच जाता है जिसको आप अगले दिन इस्तेमाल करें? उन्होंने कहा बच जाता है। मैंने कहा फिर आप उसके पराठे बनाते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं? बोले हाँ बिल्कुल बनते हैं। मैंने कहा लेकिन हमारे पास तो इस तरह नहीं होता, पिछले दिन का आटा तो पानी छोड़ जाता है, उसको किस तरह क्रिस्पी बनाएँ? तब उन्होंने मुझे ये टिप बताई। पेड़ा बनाएँ, उसको फैलाएँ, उस पे लगाएँ घी और फिर खुश्क आटा डाल दें। जब आप खुश्क आटा उसके ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा-सा फैला देते हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना आटे का, वो खुश्क आटा ले लेता है सारा और आपका पराठा बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी बनता है जैसे किसी भी ताज़ा आटे का क्रिस्पी पराठा बन जाता है। यहाँ मैं बना रही हूँ 4 बल्दे के स्क्वायर पराठे। स्क्वायर पराठे की लेयर्स बड़ी मज़े की बनती हैं, बहुत खूबसूरत खुलती हैं और मेरे नज़दीक अगर आपके पास घर में देसी घी मौजूद है, आप फिर भी ऑयल में पराठा खा रहे हैं, तो आप एक नाकाम पराठा खा रहे हैं। क्योंकि कुछ डिशेज़ का मज़ा कुछ ख़ास इंग्रीडिएंट्स के साथ ही बनता है। ऐसे ही मेरे घर में बेशक कम ऑयल, कम मसालों में चीज़ें बनती हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जिनमें रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्पाइसी हो, वो ज़्यादा ऑयली, मैं उन चीज़ों को उसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है। इस वक्त है मेरा स्ट्रेचिंग टाइम में, मैंने नाश्ता करने के बाद चाय बनने के लिए रखी है और साथ ही थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेती हूँ। इससे और कुछ नहीं तो दिमाग की कैलोरीज ज़रूर बर्न होती हैं, जहन को ये लगता है कि मैंने कुछ तो एक्टिव आज पूरे दिन में किया। मेरा संडे सिर्फ इस हद तक ही लेज़ी था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, वरना संडे में वो सारा कुछ हुआ जो किसी भी घर में होता है, यानी कि खाना पीना। शाम का वक्त हो गया और बच्चों को लगी भूख, तो मैंने उनके लिए बर्गर बनाने का सोचा। बर्गर के लिए मैंने लिए हैं जी पैटीज़, और ये पैटीज़ हैं सूफ़ी के बने हुए। सूफ़ी पाकिस्तान में हर जगह पे हर स्टोर से मिल जाता है। इसके अलावा इनके पाकिस्तान में जगह जगह बड़े शहरों में आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे फ्रेश फ्रोज़न आइटम्स मिल जाते हैं। जैसे ही तवा गरम हुआ मैंने उसके ऊपर बन्स गरम होने के लिए रख दिए। मेरे बच्चे बर्गर के ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें लगा के नहीं खाते। चीज़ घर पे ख़ैर अवेलेबल ही नहीं था, अगर अवेलेबल होता तो वो मैं ज़रूर लगा के देती उनको। जो चीज़ें अवेलेबल थी उनमें से चंद एक ही हैं जो ये पसंद करते हैं बर्गर पे लगाना। तो बन्स जैसे ही मेरे गरम हो गए, मैंने आखिरी तीसरे बन को भी गरम कर लिया। मैंने फ्राई करके बर्गर पैटीज़ जो हैं वो निकाल ली, डिश आउट कर ली। साथ ही मैंने अपने रात के खाने के साथ क्योंकि दाल राइस थे और वो पिछले दिन के थे, उनको गरम करके खाना था, तो मैंने साथ ही थोड़ा-सा उसको ट्विस्ट दिया और अपने लिए फेरी फिंगर फ्राई होने डाले। अब मैं इसको बेस बना लूँगी बर्गर की, उसमें मैंने सिर्फ़ केचअप का इस्तेमाल किया है। केचअप को अच्छे से फैला के इस पर रख देंगे अपने चिकन पैटीज़ और चिकन पैटीज़ को कवर करेंगे बर्गर बन के सेकंड पोर्शन के साथ। उस पे लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेयोनीज़। बच्चे हैं तो स्पाइसी चीज़ें, वेजीज़ कुछ भी अगर इनको डाल के दिया जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेल्दी चीज़ें हैं ये खा लें, तो वो उस चीज़ से भी चले जाते हैं जो उनको वाक़ई में पसंद होती है। तो बर्गर को अगर मैंने उनको सब्ज़ी बना के ही खिलाना है तो फिर मैं सब्ज़ी किसी और शक्ल में भी उनको खिला सकती हूँ। अब बर्गर का तो स्वाद ना ख़राब करूँ, तो फिर मैंने बर्गर को यूँ हाफ़ एंड हाफ़ डिवाइड कर लिया है। यूँ इस तरह बाइट लेने में बहुत सहूलत रहती है। मैं बच्चों को ये पकड़ा दूँगी तो आराम से इंडिपेंडेंटली, मेरा छोटा वाला बेटा भी माशाल्लाह जो 3 साल का है वो भी खुद खा लेता है। ये बर्गर बना के मैंने उनको हैंडओवर कर देने हैं और मेरा काम आधे से ज़्यादा ख़त्म। दाल गरम करने के लिए मैंने पैन में डाली है, साथ ही मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी इसमें ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, और मैंने हल्का सा इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। राइस को मैंने गरम कर लिया खूब अच्छे से, और जब जिगर से मेरी दाल गरम हो गई मैंने इसको डिश आउट किया, और साथ में इसको एक अच्छा सा ट्विस्ट देने के लिए मैंने फेरी फिंगर्स जो कि चिकन फिंगर्स हैं केन एंड्स के, इनको मैंने फ्राई कर लिया था। ये बड़े मज़े लगते हैं दाल
राइस के साथ, तो एक चिकन का फ्लेवर भी उसमें ऐड हो जाता है और ज़रा सा फ्लेवर इन्हेंस भी हो जाता है और आपको एक टिपिकल सी दाल राइस भी नहीं लगते, जिन लोगों को अगर पसंद नहीं है अकेले दाल राइस खाना। इस वक्त हम बैठे हैं थोड़ा फैमिली मूवी टाइम करने के लिए, क्योंकि हम अपने छोटे वाले बेटे को थोड़ा इंग्लिश वीडियोस देखने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अगले साल उसको स्कूल जाना है और इंग्लिश लर्निंग का प्रोसेस हमेशा लिसनिंग से ही स्टार्ट होता है। तो खाना खाते खाते हमने उसको वीडियो लगा के दी, लेकिन वीडियो देख सिर्फ हम ही रहे थे, तो हमने खाना खाने के दौरान ही उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो अपना डिनर फिनिश कर चुका था और सिर्फ हम ही खा रहे थे। किचन में खाना खाने के बाद बर्तन ना हो तो ये तो मेरा ख़्याल है किसी जादुई घर में ही मुमकिन है। और काम वाली ने क्योंकि नहीं आना था, वीकेंड पे उनकी छुट्टी होती है संडे की, तो मैंने सारे ही बर्तन सैटरडे को हर सूरत धो के ही सोने होते हैं, क्योंकि फिर सुबह मैं नहीं चाहती कि किचन में जब मैं जाऊँ तो मुझे मेस मिले। मैंने अपनी हेल्पर्स जो रखी हुई हैं उनको भी मैंने सुबह-सुबह का टाइम दिया होता है, ताकि जब मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाऊँ, मुझे किचन पूरा नीट एंड टाइडी, बर्तन धुले हुए, शेल्फ़ साफ़ हुए हुए मिलें। उसके बाद मैं नाश्ता बना के उसको वैसे ही नहीं छोड़ देती, मैं भी हमेशा शेल्फ़ को साफ़ करके ही निकलती हूँ। लोग वैसे ग्लव्स पहन के बर्तन धोते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ग्लव्स पहन के बर्तन नहीं धोए जाते। मैं जब तक बर्तन को महसूस ना करूँ कि इसके ऊपर से सोप अच्छे से उतर गया और मेरा हाथ फिसल नहीं रहा और मुझे कहीं से कोई स्मेल नहीं आ रही है, सोप उतर गया पूरी तरह से, तब तक मेरा इत्मीनान ही नहीं होता। इसलिए चाहे हाथ गंदे हों, हाथों के ऊपर लोहे वाली जाली लगने से मेरे नाखून भी कटते रहते हैं, रफ़ हो जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं बर्तन बगैर ग्लव्स के ही धोती हूँ। इतनी देर मैंने जो चाय रखी थी वो चाय बन गई, हमने मज़े से बैठ के डिनर के बाद अपनी चाय के सिप्स एंजॉय किए, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया उसकी हर उस नेमत के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बेहद सुकून, खुशी और इत्मीनान पैदा किया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।